हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 3 फरवरी 2024 माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र और गंड योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:56 तक और राहु काल 9:52 से 11:13। पूर्व दिशाशूल, पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित है। सूर्योदय 7:09 और सूर्यास्त 6:01। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का विधान है। दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था कि गंड योग जो है हमारे जीवन में कार्यों में विघ्न बाधा का द्योतक होता है। गंड योग में किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है दोस्तों 12:13 से 12:56। अगर कोई आपका नितांत ज़रूरी काम है तो आप इस समय के अंतर्गत उसको कर सकते हैं। और पूरे दिन आज दोस्तों गंड योग का संयोग है। आज दोस्तों शनिवार का दिन शनि देवता और हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। शनि और हनुमान जी न्याय और शक्ति के प्रतीक हैं। समुद्र मंथन के समय शनिदेव ने जो न्याय की पराकाष्ठा को रखा था, इसीलिए शनिदेव को हम देवों के रूप में मानते हैं। और शनि देवता का पूजन, आराधना, ध्यान और शनिदेव की साढ़े साथी हमारे जीवन में 3 बार प्रत्येक जातक के जीवन में आती हैं। इस साढ़े साथी के अंतर्गत जातक के जन्म कुंडली में जिस प्रकार के योग होते हैं उसी प्रकार के भाव प्रदर्शित होते हैं। अगर जातक के ग्रहों में कमियां होती हैं तो शनि की जो साढ़े साथी होती है वह नुकसान करती है। इसीलिए शनिवार को शनि का पूजन पाठन करना चाहिए। और हमारे जीवन में दोस्तों किए जाने वाले जितने भी अच्छे और बुरे कार्य हैं, कर्म हैं, उनके अनुसार फलों को देने वाला शनिदेव की कृपा होती है। शनिदेव की विधिवत पूजा हमारे जीवन के कष्टों को से छुटकारा मिलता है। और पूजा पाठ उपासना करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। जीवन में जैसे कि मैंने बताया 3 बार साढ़े साथी का आरंभ प्रत्येक जातक के जीवन में होता है। इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव शरीर में आते हैं। शनि किसी पर इस दौरान शुभ कार्य करते हैं तो कभी अशुभ कार्य भी करते हैं। उनकी उस समय के दौरान लगभग 2.5 साल के अंतराल तक शनि की साढ़े साथी रहती है। इसीलिए शनिदेव का पूजन, विधिवत पूजा अर्चना, शनि पाठ और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः 108 बार या 51 बार शनिदेव का जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल जलाकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव की परिक्रमा करके तेल चढ़ाना चाहिए। इस दिन दोस्तों लोहा व नमक
शनिवार को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नमक जो है दोस्तों, हमारे घरों में जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो पानी में घोल करके हमको नमक डाल करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर की सफाई करनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा माना गया है, सभी के लिए अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना अनेक प्रकार के दोषों को मुक्ति करता है। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार हमारे शनि कर्मफलों के दाता माने गए हैं। जो जस करें तस फल पागा, विश्व प्रदान फल रचि राखा, जो जस करें तस फल राखा। इस दिन बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, दीनहीन हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उनकी सेवा करने से शनि दोष हमारे दूर होते हैं और किसी प्रकार का अनादर और दुर्व्यवहार उनके लिए नहीं करना चाहिए। जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करना चाहिए, उनको दान पुण्य करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो काला कुत्ता होता है उसको कुछ खिला करके, काला कुत्ता शनि का प्रतीक माना जाता है। और स्वयं दोस्तों उस दिन खिचड़ी का सेवन करना चाहिए शनिवार को। इससे हमारे जीवन में जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, शरीर में परेशानियाँ होती है, वो दूर होती हैं और हमें शांति का आभास होता है। हमारे जीवन में दोस्तों कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है। बिना कर्म से हमारे भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता है। और सृष्टि में हर एक प्राणी जो इस संसार में पैदा होता है सृष्टि द्वारा निर्मित है, जिसमें चेतना है। तो कार्यों को करना और अपने कर्तव्य पथ पर लगा रहना उसकी प्रधानता मानी जाती है और तभी उसको फलों की प्राप्ति होती है। अपने कर्म फलों के अनुसार अगर हमारे कर्म फल अच्छे होंगे, निश्चित ही हमको सकारात्मक मार्ग प्राप्त होगा। संसार में जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों, सभी अपने अपने कर्तव्य अनुसार किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं, चाहे वह केवल अब अपने ही भरण पोषण के लिए करें। लेकिन हर प्राणी जो है, ये हर प्राणी को सृष्टि द्वारा, परमात्मा द्वारा इस प्रकार का ज्ञान दिया गया है कि वह अपने शरीर के भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ कर्म करता है। और इन्हीं कर्मों के अनुसार जैसे मानव है, मानव को कर्म का प्रधान माना गया है। इसीलिए मानव जीवन कर्म की प्रधानता का सबसे अच्छा कारक है, सार्थक होता है, साधक है। अच्छे कार्यों से हमें भय से मुक्ति मिलती है, शांति का एहसास होता है। हम अगर अपने नित्य कर्म करके अगर किसी फल की प्राप्ति करते हैं तो हमारे अंतःकरण में अपार संतोष की अनुभूति होती है। अगर हम गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, किसी के लिए अत्याचार करते हैं, किसी के धन को लूटने की कोशिश करते हैं, किसी प्रकार भी अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि शनिदेव इससे बहुत नाराज़ होते हैं। उसका वह धन, अर्जित किया हुआ धन गलत कार्यों में चला जाता है और उसको अंतर मन से अशांति का आभास होता है। अगर हम कम भी धन अर्जित करते हैं, अगर वह हमने अपनी परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से किया होगा तो निश्चित ही हमारा जीवन, हमें उससे शांति प्राप्त होगी और संतोष का एहसास होगा। इसीलिए कहा गया है संतोषम परम सुखम। संतोष से कमाया हुआ अगर आपका कम से कम राशि भी होगी, कम से कम चीज़ भी आपने प्राप्त की होगी, उसमें अपार
रस होता है, वह आपका उसमें जान होती है और वह आपका देर तक टिका रहेगा और वह आपके कार्यों को, अच्छे कार्यों में उसका योगदान होगा। तो इसीलिए दोस्तों, असहाय है, वृद्ध हैं, गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो प्राणी हैं, उनको शनिवार के दिन उनकी सेवा शुश्रूषा करना, अपने कर्म फलों के अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा करने से हमारे कर्मों में प्रधानता आती है और भगवान का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव हमारी रक्षा करते हैं। किसी प्रकार के कष्ट हैं, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्य हैं, उनसे हम बचते हैं और हमारा जीवन हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित होता है। दोस्तों, ये शनिदेव, इसी परिपेष्ठ में दोस्तों रामचरितमानस का पाठ हम कर रहे हैं। रामचरितमानस के पाठ के अनुसार भरत जी और रामचंद्र जी के आपस में संवाद होता है, दोनों का विचार विमर्श होता है। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं। वन में भरत जी का प्रवेश होता है। रामचंद्र जी चित्रकूट में पर्णकुटी के नीचे लक्ष्मण और माता सीता के साथ निवास करते हैं। तो भरत जी उनको अयोध्या लौटने के लिए अनेक प्रकार के भावों से, अपने विचारों से, अपने संकोच के भावों से नेतृत्व होकर जब गुरु और रामचंद्र जी के अंतर्भावों को वो जान लेते हैं तो उनको अपार हर्ष की अनुभूति होती है। कल के प्रसंग में यही था। तो उनको अपार प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और वह कहते हैं कि मेरी माता ने जो भी रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया, वह उनके अंतःकरण में कोई भी बात नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हो ही सोई जो विधि रच राखा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल की यही मर्यादा है कि हमारे प्राण चले जाते हैं लेकिन अब अपनी मर्यादा को कभी नहीं सोचते हैं, छोड़ते हैं। इसी प्रकार राजा ने मेरे स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण अपने प्राणों को निछावर कर दिया, लेकिन अपने प्रण को कभी भी ख़त्म नहीं किया, नष्ट नहीं होने दिया। रघुकुल की रीति की मर्यादा को हमेशा जीवित रखने का प्रयास किया। इसी अनुक्रम में भरत जी बार बार उनसे अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं और खुद को उनकी जगह पर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और अपना वन में निवास करते हुए लक्ष्मण और रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप अयोध्या जाकर अयोध्या का राज कीजिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको समझाते हैं, बुझाते हैं और मर्यादा की रीति के अनुसार जो हमें अपने कार्यों को करना चाहिए उसी के अनुकूल हमको रहना चाहिए। इस बात के भाव कल के प्रसंग में हैं। इसी अनुक्रम में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन ऐसा इसीलिए है, जो हमारा वर्तमान परिवेश चल रहा है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रेम रहित, प्रेम विहीन हो गया है। यानी प्रेम की पराकाष्ठा हमारे जीवन में नहीं रह गई है और जो भरत और रामचंद्र के बीच में थे और भावना विहीन हो गया है। भगवान कहते हैं कि अपान अगर दुर्लभ हो जाए तो जैविक प्रकृति की सुधा बढ़ जाती है और प्राण दुर्लभ हो जाते हैं। तो भावुकता बहकती रहती है। भावुकता भावना में परिवर्तित ही नहीं हो जाती। अगर प्राण और अपान की गति रुद्ध हो जाए, प्राणायाम सिद्ध हो जाए
तो इस प्राणायाम के प्रकाश से हमारे प्राण और अपान दोनों प्रकाश से परिपोषित हो सकते हैं। दोस्तों, अपान में प्राण का हवन करना यानी अपनी वासनाओं में भावना घोलना, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति रूपांतरण का अद्भुत रसायन है। दोस्तों, जब प्राणों में प्रेम उठता है, जब प्राणों में पुकार उठती है, जब प्राणों में तड़प उठती है, ईश्वर प्रेम को तो एक रूपांतरण संभव हो पाता है। दोस्तों, जब शुद्ध अवस्था में प्राण और अपान मिलते हैं तो आध्यात्मिक कर्मों की सृष्टि होती है, का निर्माण होता है। जब भगवान कहते हैं कि प्राणापान गति रुद्धवा, प्राणापान गति रुद्धवा, यानी जब प्राण और अपान की गति रुद्ध होती है तो हमारी जैविक व मानसिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जीवन का आकाश बदलता है और जीवन के स्वर बदलते हैं, जीवन के आयाम बदलते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की आस्था में, उनके विश्वास में, उनके कर्मों में, यही भाव भरत जी के कर्मों में हमें विद्यमान मिलते हैं। तब भगवान कहते हैं कि अपान में और प्राण में बड़ी गांठें पड़ गई हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें वासना और भावना की गांठ पड़ गई है। हम देखते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर आदमी उदर और हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ये जो गांठें व्यक्ति के उदर व हृदय क्षेत्र में हैं वे सूक्ष्म शरीर की गांठें हैं। स्थूल शरीर में वही केवल अपनी अभिव्यक्ति करती रहती हैं। इन गांठों को खोलना है और भगवान कहते हैं कि ये कैसे खुलेंगे, इनका निराकरण कैसे होगा, इनका सुलझना कैसे होगा। भगवान कहते हैं कि बड़ा आसान तरीका है, वासना और भावनाओं को तुम धो डालो और उनकी समिधा बना करके प्राण यज्ञ में इनकी आहुति दे दो, हमेशा के लिए इनको समाप्त कर दो। इसी से एक ऐसा परिशोधन, एक ऐसा परिष्कार होगा जिससे हमारे अंतर्मन में आध्यात्मिक प्रकृति का उदय होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित होगी। फिर हमारी भावनाएं और हमारी जो वासनाएं हैं संपूर्ण रूप से दुर्गंध से मुक्त हो जाएगी और एक ऐसी सुरभि और एक ऐसी सुगंध हमारे व्यक्तित्व में फूट पड़ेगी जिससे जीवन एक महोत्सव बन जाएगा। यह एक तरह से प्राण यज्ञ है जो हमको परिपूर्ण रूप से परिशोधित करता है। यह हमारी वासनाओं और भावनाओं दोनों को शुद्ध करता है और ऐसा होने पर व्यक्ति की अंतरात्मा से प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण क्षीण हो जाता है, वह प्रज्ञावान हो जाता है, यानी वह पूर्ण रूप से ज्ञान का पिपासु हो जाता है। इस तरह दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने मानव जीवन को प्राण जो हमारी जीवन की शक्ति है, भावनाओं के माध्यम से हमारे मन के विचारों और कल्पनाओं को अनुभवों में प्रवाहित करने की शक्ति प्रदान की और यह परिशुद्ध हो जाने पर और बोध व भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। इसी को हम
प्रज्ञावान कहते हैं, बुद्धि की क्षमता कहते हैं और बुद्धिजीवी कहते हैं। दोस्तों, कल के प्रकरण में जैसे कि मैंने बताया, मुनि और रामचंद्र जी के वेश को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। तब मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर शौचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर हुए श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर, तो जनक जी ने वहाँ दूत भेजे थे वन में, तो वो कहते हैं कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यहीं से गोसाई कुशल का कारण हो गया है। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गुरु नाथ, मिथिला अवध विशेषते जौ कर भयो नाथ। यानी नहीं तो हे नाथ, कुशल सेम तो यह कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से सारा जगत ही अनाथ या स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। यानी दोनों में इस प्रकार के राजा जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, तब ऐसे भाव कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भी सब लोग शोक बस गया। यानी अयोध्या नाथ की गति, यानी दशरथ जी का मरण जब जनक जी को भी ज्ञात हुआ, उनको मालूम हुआ, सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उनको आश्चर्य हुआ और वह अपनी सुध खो गए। जहीं देखे तहीं समय विदेहु, और उस समय जिन्होंने विदेह को लोकमग्न देखा और नाम सत्य अस लागन के हो, और उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह यानी देहा भी मान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान के शून्य पुरुष को शोक कैसा होता है, उसके बारे में शोक कैसा होता है। रानी कुचाल सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भरत राज रघुबर बनवासु, भरत राज बन रघुबर बनवासु। भा मिथि ले हैं हृदय हरासु। रानी कुचाल सुनत नर पालही, यानी रानी को कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। वह समझ नहीं पाए कि यह किस प्रकार से यह कुचाल हुआ, किस प्रकार का यह षड्यंत्र हुआ, क्या कारण हुआ, रानी का ऐसे हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। सूझ न कछु जस मणि बन व्यालूं, और जैसे मणि के बिना सांप को, मणि अगर सांप के अंदर नहीं होता है तो वह अपने को निरर्थक समझता है, उसी प्रकार वह रानी की बातों को सुन कर के ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक प्रकार का आश्चर्य है। भरत राज रघुबर बनवासु, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र को वनवास, ऐसा सुनकर भा मिथिलेश्वर हृदय हरासु। तो जो मिथिलेश्वर के जनक जी थे, उनके हृदय में बड़ा दुख का एहसास हुआ कि जो मर्यादा थी, जो रघुवंश की जो नीति थी, उसके बिल्कुल विपरीत कार्य हुआ। इस मन ही मन वह सोचते हैं, नृप बूझे बुध सचिव समान। तब राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा, कहूँ विचार उचित कर आज। विचार कीजिए, कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में, इस प्रकार की रचना में,
इस प्रकार के परिवेश में क्या करना उचित मानव जीवन के लिए है, समुझ अवध असमंजस दो। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए कि रहिए न कहो कुछ करो। चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई भी कुछ कहने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में चले गए। अवस्था ऐसी होगी कि कोई भी कुछ कहने में असमर्थ हो गया। नृपहि धीर धरि हृदय विचार। राजा ने जब लोगों की आज्ञा पूछी तब कहीं से कोई भी सकारात्मक उत्तर उनको नहीं प्राप्त हुआ। तब नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, तब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी। तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर और जासूस अयोध्या को भेजे। पठिए अवध चतुर चरचारी और बूझ भरत सुति भाई सुकुभाव, और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम और दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता कर करके जो उचित है, भरत की क्या अभिलाषा है, भरत किस प्रकार के चरित्र वाले हैं और रामचंद्र जी के बारे में क्या है, इसका पूरा वृत्तांत जो है दोस्तों, कोई भी राजा होता है अपने गुप्तचरों को रखता है कि कोई इसी प्रकार का परिवार या इस प्रकार के भाव उनके बारे में व्यक्त तो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार जनक जी ने भी अयोध्या में किसके सभी के भावों को लेने के लिए अपने गुप्तचरों को वहाँ भेजा। पता लगाकर उनसे कहा कि पता लगाकर जल्दी लौट आओ और किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए कि गुप्तचर उन्होंने भेजे हैं। और ऐसा जी ने वहाँ से गुप्तचरों को भेजा हुआ है। दूत न आए भरत कह करनी, जनक समान यथा मनि मरनी। तब दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी को जो करनी का बहुत बुद्धि के अनुसार वर्णन किया, वो वहाँ से वापस आए, वर्णन किया। और जनक समाज यथा मणिवर्णी, सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति। उसे सुनकर गुरु परिजन सचिव महीपति, गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गई। भी सब सोच स्नेह विकल है, बहुत ही व्याकुल हो गई। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई, ली सुबड़ साहनी बुलाई। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। उनकी जो बड़ाई हो रही थी, भरत जी का वृत्तांत जिस प्रकार से अयोध्या में किया जा रहा था, उनकी मर्यादा, उनके आचरण, उनके व्यक्तित्व, उनके पारिवारिक जीवन और उनके संस्कारों के बारे में जो जिस प्रकार की आभा थी, उसके बारे में उन्होंने योद्धाओं और जो साहनियाँ थी उनको बुलाया। और घर पूर्व देश राखी रखवारे, और घर है नगर है, देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियाँ सजवाई। उन्होंने सजवाई। दूध धरी सारी चले तत्काला, की विश्राम न मग वही पाला। तब वे उन्होंने क्या किया, और दुधड़िया मुहूर्त यानी एकदम तड़के सुबेरे मुहूर्त साध कर उन्हें उसी समय वह चल पड़े। उसी समय उन्होंने प्रस्थान शुरू कर दिया और किए विश्राम न मंग वही वाला। और राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया, किसी प्रकार का कोई विश्राम नहीं किया। सीधे उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया अपनी साज सज्जा को लेकर के। और भोर ही आज नहाय प्रयागा, और आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करने चले। और जले जमुन उतरन सब त्यागा, और जब सब लोग यमुना जी में उतरने लगे। अब यमुना जी के पास वो पहुँच गए। खबर लीन हम पठी ना था, तीन कहीं असमय ना यूँ माथा। तो तब ही नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। और तब सात गिराज सातक दीने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी कोई 6 साल भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया।
तब उन्होंने मुनिवर तुरंत विदा कर दी ना। जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने उनको तुरंत वापस कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा, तब वह अयोध्या में आए थे। तो जनक जी का आगमन अयोध्या में समाज अयोध्या में जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया और सब हर्षों और रघुनंदन सकोच बढ़ा और श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। सोच विवश साज और देवराज इंद्र को विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। गयों गलान कुटिल के कई, कुटिल के कई मन ही मन ग्लानी पश्चाताप से गली जाती हैं। उनको अभी भी पश्चाताप हो रहा है कि ये किस प्रकार का की बात हो गई है। तो मन ही मन वह पश्चाताप कर रही हैं और का ही कहे कहूँ दूषण देई, और किसके कहे और किसको दोष दे, वो किसी को भी दोष नहीं देते हैं। यानी आदमी जब अपना खुद ही दोषी होता है वो दूसरों को दोष नहीं दे सकता है। उनका हृदय अंतर्मन बोलता है। और हमारी अंतरात्मा दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं हमारे अंदर से हमारी आह जो है, हमारी पुकार बोलती है कि वही अपने को कोसती है। अस मन आन मुदित मर नारी, नर नारी, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपार हर्ष का आनंद उठा रहे हैं। अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया, यानी कुछ दिन और यहाँ पर बिताना होगा, क्योंकि जनक जी ने भी उनको भी पता चल गया कि इस प्रकार का वातावरण है। यही प्रकार गत बासर सो, इस प्रकार वह दिन ही बीत गया और प्रात नहाय लाग सबको। और दूसरे दिन प्रातःकाल जब कोई स्नान करने लगे तो स्नान करके करिमंजन पूजई नर नारी, स्नान करके नर नारी गणेश जी की और गौरा जी की, महादेव की, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, हमारे संस्कारों में है, हमारे आध्यात्म में है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है, उसके बाद गौरा जी का पूजन, फिर महादेव जी का पूजन, और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य भगवान को की पूजा की जाती है। इसी प्रकार जनक जी ने भी उसी प्रकार पूजा पाठ की। रमा रमन पद बंदे बहोरी, फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके बिनवही अंजल जोरी, दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करके श्री रामचंद्र जी राजा हूँ और जानकी जी रानी हूँ और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर ऐसा याचना वह करने लगे। सुबह सुभयऊँ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करऊँ लुभ राजा। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी की युवराज बनाए, श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनाए। और यही सुख सुधा सींच सब काहू, ये हे देव इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। संसार में सुख की राशि का अभ्युदय हो और हर मानव के अंतःकरण में भगवान की पराकाष्ठा हो। गुरु समाज भाईन सहित राम राज गुरु हो, अक्षत राम राजा अवध मर्य मांग सबको। यानी इस प्रकार प्रेम मगन ही समय सब सुन आवत मिथिलेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने ही में मिथिलापुर जनकपुर वहाँ पर आकर सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी स्वभाव सहित आदरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए और भाव सचिव गुरुपुरजन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा, गिरिवरु दीख जनक सुधि गवहीं, करि प्रणाम रथ त्याग हुई तबहीं। भाई मंत्री और पूर्ववासियों को साथ लेकर रघुनाथ जी आगे जनक की अगवानी कर रहे हैं। और जनक जी ने यूं ही पर्वत श्रेष्ठ कामदा
नाथ को देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देखा, क्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा साहू, श्री राम सिंह की दर्शन की लालसा, उनके अंतरंग में उत्साह की लालसा, और पथ श्रम लेव कलश कराऊ, और किसी भी पल थकावट, किसी प्रकार का क्लेश उनको नहीं हुआ, कलेश न काहू, और न उनको रास्ता दूर पता चला। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदे ही, मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। यानी भौतिक शरीर से इंसान कहीं भी रहता है, अगर हमें मर्यादा भगवानों के प्रति अथाह प्रेम होता है तो हम अंतर मन से भगवान की श्रद्धा में लीन रहते हैं। बिना मन के शरीर से, बिनु मन तन दुख सुख दुख लई, शरीर से और सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले यहु भांति। इस प्रकार जनक जी को आते चले देखकर शहीद समाज प्रेम मत मानी। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखी सब प्रेम भरे, आए निकट देखी अनुरागी, निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए। आदर मिलन परस्पर लागे, आदर पूरा आपस में मिलने लगे, परस्पर भेंट होने लगी, एक दूसरे से संवाद हुआ, सब प्रकार के भाव व्यक्त हुए। इस प्रकार दोस्तों लगे जनक मुनि जन पद बंदन। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यापुर वासियों से परस्पर मिले, ऋषि ने प्रणाम किए, रघुनंदन मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे, और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद जो जनकपुरी से राजा जनक जी के साथ आए थे उनको प्रणाम किया। सभी ऋषि जो आए थे उनको प्रणाम किया, और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी ने भाई न सहित राम मिल जा रही राजा जनक से मिलकर चले लवाई समेत माई, और मिलकर उन्हें समा सहित अपने आश्रम की ओर ले गए, जहाँ पर उनका आश्रम था। जिस प्रकार के परिवेश में वह रह रहे थे मर्यादा के अनुकूल था। मर्यादा के जो पिताजी की जो आज्ञा थी और माता के कई की जो राय थी उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। आश्रम सागर शांत रसो, श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र के समान था। इस प्रकार का एहसास सभी लोगों को वहाँ पर हुआ। पूर्ण पावन पात, और परिपूर्ण जल से परिपूर्ण समुद्र की तरह था। सेन मनु करुणा सरित, जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी के समान है, जिसे रघुनाथ जी सेन मनो करुणा सहित लिए जाए रघुनाथ, आश्रम रूपी शांत रूप के समुद्र में मिलने से के लिए लिए जा रहे हैं। इस प्रकार का एहसास हो रहा है कि जनक जी वास्तविक आनंद का स्वरूप और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दर्शन करने अयोध्या वासियों के साथ जब उनको पता चला कि अयोध्या से भरत जी पूरी प्रजा के साथ रामचंद्र जी को मिलने के लिए वन में पहुँचे हुए हैं, तब उन्होंने अपने राज्य से गुप्तचरों को अयोध्या में भेजा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी के बारे में किस प्रकार के विचार विमर्श लोगों के अंतर हैं। जब उनको उनके मर्यादा आदर्श और गुणों और चरित्रों का, भरत जी के चरित्र का पता चला, सब बातों का उन्होंने ध्यान लगाया, तो उनका मन रहा नहीं गया। तब वह वन में जाने के लिए उन्होंने अपना विचार बनाया, और वन में जाने उन्होंने बिल्कुल भी क्षणिक भी उन्होंने देर नहीं की। तुरंत ही वह जमुना के किनारे पहुँचे। कामद पर्वत पर जब वह पहुँचे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पर उनकी नज़र पड़ी, तब वे रास्ता भूल गए
और रास्ता इस प्रकार से रास्ते में जा रहे हैं कि वह बेसुध हो गए और वह पैदल ही पैदल जाने लगे और उनके भौतिक रूप से वो उनका शरीर वहाँ था, लेकिन अंतरात्मा उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में लीन हो गई। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र के समान है। जब समुद्र बहुत गहरा होता है वहाँ पर शांत रस का भाव होता है। ऐसी जगह पर भगवान राम जी का आश्रम था। जनक की सेना, जो जनक जी की सेना थी, समाज था, उस करुण रस में निमग्न होकर उस आश्रम रूपी शांत के समुद्र में मिलने के लिए आतुर हो गया। दोस्तों भगवान के शरण में, भगवान के सानिध्य में अपार संतोष का एहसास होता है और जनक जी उसी वन में सभी भाइयों से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिलने पहुँचते हैं। अपार हर्ष का अनुभव होता है। सुख और दुख की घड़ी में अपनों से मिलना। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है कि जनक जी को जब पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में भरत जी के साथ इस प्रकार है, भरत जी ने अनेक प्रकार के अनुनय विनय किया। आज के प्रसंग में दोस्तों जनक जी का पूरी प्रजा के साथ मिलन और उनका वन में प्रवेश मर्यादा की रचना का स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इस प्रकार राम चंद्र जी और भरत जी की चरित्र का वास्तविक चित्रण हम परमात्मा को भौतिक शरीर भले ही हमारा कहीं भी रहे, लेकिन जो हमारा चिंतन है, मनन है, भक्ति है, भाव है, यदि वह हमारे परमात्मा में निहित रहेगा, परमात्मा में हमारा चित्त रहेगा, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अनेक प्रकार की विषमता में भी समता का आभास करेंगे और अनेक प्रकार की चुनौतियों को भी पार करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही प्रेरणा आज के प्रसंग से हमें प्राप्त होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हीं भाव के भूखे होने के कारण जनक जी का प्रवेश होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का श्रवण, जो भी ज्ञान मुझे है उसके अनुसार सभी लोगों को श्रवण करना चाहिए, परमात्मा पर ध्यान लगाना चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों अच्छे कार्यों से, अच्छे भावों से, अच्छी शुचिता से ही हम जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इस संसार में लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के किसी भाव से भी हम लोक कल्याणकारी कार्य करें, वही हमारे लिए सबसे सुंदर फल है। जिस प्रकार एक फल जब परिपक्व हो जाता है उससे हमें मधुर रस का पान मिलता है, उसी प्रकार रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा विरचित है, उसके पान से, उसके रस से, उसके श्रवण करने से हमारे अंतर्मन में अपार ज्ञान की अनुभूति होती है। सबको धन्यवाद।